अच्छा तो हम लोग क्या देख रहे थे शुरू में? अच्छा, रिंकू सर ने बताया ना, वो भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया ना। वो तो बहुत तरीके के बता दिए होंगे हैं। ठीक है, बस एक तुमको सिर्फ किसके लिए चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से चाहिए कि तुम्हारे पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसमें भी अगर हम कल बताएं तो कल 2 टाइप के हम बताए थे। एक क्या होते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर ही है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, एक होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, जो आप अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करके या कहीं से भी पेन ड्राइव में ले आए, सिस्टम में रखने के बाद उसे क्या किया, इंस्टॉल किया। इंस्टॉल हो गया तो इसके बाद क्या किया, यूज कर रहे हो। और ये भी जान लो, जनरली जो इंस्टॉल तुम करते हो सॉफ्टवेयर्स, वो कहाँ जाते हैं तुम्हारे। अगर इसी कंप्यूटर में जाओगे तो एक सी ड्राइव होगी ना। देखो दिस पीसी है, पीसी में आओ तो क्या है, सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर आओगे तो 2 फोल्डर्स दिखाई देंगे, प्रोग्राम फाइल्स, सर ये प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86। तो जो भी डाउन सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो सब इसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अंदर जाके देखो बहुत कुछ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। जितने फोल्डर्स हैं मान के चलो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए ये अलग अलग फोल्डर्स हैं। अगर अभी कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे तो देखोगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड। तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जिनको तुम लैपटॉप पे यूज़ करते हो लेकिन उनके लिए उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करते। तुम्हें बस ज़रूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की जिसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। कौन कौन से हैं, एफ मतलब फायरफॉक्स, एज और सफारी, बिल्कुल ओपेरा है, और एक टॉर है। ये भी बहुत एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये अलग ये सब क्या है, याद रखना, ये जो वेब ब्राउज़र हैं ये खुद में डेस्कटॉप बेस्ड क्या है, एप्लीकेशन। देखो क्रोम हमें चाहिए था इस सिस्टम पे तो हमने क्या किया, क्रोम डाउनलोड किया, फिर क्रोम इंस्टॉल किया। हमको फायरफॉक्स यूज़ करना होगा तो फायरफॉक्स क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं, इनके थ्रू भी हम बहुत से एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए। जैसे ये देखो, रिकॉर्डिंग का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये पावर सॉफ्ट, ये हम डाउनलोड तो नहीं किए, हम डायरेक्टली इसमें यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या हमें जीमेल यूज़ करना हुआ, फेसबुक यूज़ करना हुआ, इंस्टाग्राम यूज़ करना हुआ, कोई भी यूज़ करना पड़ा, ऐसे दुनिया में फ्लिपकार्ट है, वो है अमेजन है, ऐसे दुनिया में हज़ारों लाखों सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको चाहिए 2 चीज़। क्या क्या, एक चाहिए वेब ब्राउज़र और दूसरा चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। और अब आप यूज़ कर सकते हो बिना डाउनलोड किए, बिना इंस्टॉल किए। इन्हीं एप्लीकेशंस को बोलते हैं हम लोग क्या, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा वेब वर्ड कहाँ से आया, वेब का मतलब क्या है, जाल। वेब का मतलब क्या होता है, जाल। जाल का मतलब क्या है, जहाँ एक दूसरे से सब क्या, अगर कोई भी जाल उठाओ तो एक जगह से जाल अगर कट जाए तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना।
तो जो जाल है सब धागे एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जो इंटरनेट आया, अभी कब आया इंटरनेट, आया सन 90 के आसपास। तो इसी कंसेप्ट पे तो आया कि दुनिया के सारे कुछ ऐसा एक नेटवर्क बनाया जाए जिससे दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि चिट्ठी लिखे तो चिट्ठी जा रही है 10 दिन बाद, उस नेटवर्क में सब जुड़ा रहे, पूरी दुनिया जुड़ा रहे, पूरी दुनिया जुड़ी रहे। और यहाँ से ईमेल भेजें, वहाँ अमेरिका में भी ईमेल सेकंड्स के अंदर पहुँच जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने एक चीज़ बनाई, क्या, इंटरनेट। इंटरनेट जब बनाया तो जिसने बनाया था उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बेस पे बनाया था कि अब एक नेटवर्क बनाया, उसमें कंपनी के सिर्फ लैपटॉप्स को क्या किया, जोड़ा, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करके देखी और वो काम करने लगा वो आइडिया। फिर वही आइडिया क्या हुआ, बड़े लेवल पे आया, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, बड़े बड़े जो कंपनीज थे, ये लोग क्या किए, उसमें इन्वेस्ट किए। फिर पूरी दुनिया में एक इंटरनेट का जाल फैला। आज भी पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है, इसकी सारी मान के चलो 80% जिम्मेदारी अमेरिका की है, 70 to 80%। उसी ने सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चाहे पूरी दुनिया, चाहे यहाँ इंडिया में बैठे हो, चाहे अमेरिका में, तार हर जगह फैले हुए हैं, समुद्र के नीचे से तार आए हुए हैं, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ। तो एक चीज़ आई क्या, इंटरनेट। तो बस अगर आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करना है तो दो ही रिक्वायरमेंट है, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, दूसरा आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, और तीसरा आपके पास इंटरनेट का क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर? लेकिन अब कई सवाल उठते हैं इसी पे, यार ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन जानते हो, अच्छा ये भी बताते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अभी जैसे हम लोग पहले काम करते थे, आज के 20 साल पहले, तब एप्लीकेशन जानते हो ज़्यादातर कैसे बनते थे, डेस्कटॉप बेस्ड बनते थे। क्योंकि इंटरनेट में तब एक सबसे बड़ी खराबी थी किसकी, जानते हो, स्पीड की। अरे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, उस स्पीड पे चल ही नहीं पाते ना, जैसा हम लोग के पास पहले इंटरनेट था। और इंटरनेट भी 20 साल पहले कैसा था, 60 रुपये घंटा। तो कौन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्या करता, यूज़ करता। दुनिया मैक्सिमम क्या यूज़ कर रही थी, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए सॉफ्टवेयर्स बनाया करती थी, और इंटरनेट से आदमी का कोई लेना देना नहीं था। इंटरनेट ही नहीं था तो आदमी कैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करता। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बढ़ा है, 2G के बाद क्या आया है, 3G आया है। 3G के बाद जब 4G आया है तो अचानक क्या हुआ है, स्पीड काफ़ी क्या हो गई, 3G के बाद ही क्या हो गई है, बढ़ गई है। 4G जब आया, अब अमेरिका में तो पहले आ गया, उनका 3G भी फास्ट था, उनका 3G भी क्या था, फास्ट था। तब वो लोग सीधे भागे किसके ऊपर, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्यों भागे, सोचो, अगर यही फ्लिपकार्ट या यही अमेजन, कितने लोग यूज़ करते हैं, कम से कम 1 करोड़ तो यूज़ करते ही होंगे। 1 करोड़, अगर सोचो ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होता तो 1 करोड़ लोगों को डाउनलोड करना पड़ता, 1 करोड़ लोगों को अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ता, इंस्टॉल करना पड़ता, तब यूज़ करते ना। आज 1 करोड़ लोग एकदम सीमलेसली डायरेक्टली आते हैं और क्या करते हैं, ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र और डायरेक्टली यूज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यही एक अच्छी बात थी कि एक साथ इसको लाखों करोड़ों लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर आदमी को इसके बजाय, सोचो आज कितने एप्लीकेशन है, बहुत है ना। अगर हम सब डाउनलोड करके इंस्टॉल करने लगे तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसीलिए सारे एप्लीकेशन सब वो लोग क्या बनाते हैं, वेब बेस्ड, जिससे नेट के सहारे कोई कहीं से भी क्या कर सके, यूज कर सके। अरे फिल्म ही देखो, पहले हम लोग फिल्म डाउनलोड करके देखा करते थे, आज जब वेब पे चलने लगी, यूट्यूब आ गया, तो हम लोग के लिए झंझट ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कोई डाउनलोड नहीं, कोई रखना नहीं, आराम से पिक्चर देखी, वही सब कुछ किस पे आ गया है, वेब पे आ गया है। सब कुछ किस पे आ गया है, इंटरनेट पे आ गया। क्लियर है? लेकिन जरा सोच के ये भी तो देखो यार, चलता कैसे होगा, चलता कैसे होगा। ये फ्लिपकार्ट चल रहा है तो कैसे चल रहा होगा। अरे भाई, इस लैपटॉप में जैसे flipkart.com लिखें, इंटर मारे, फोटो शोटो आ गई सब ना तुरंत। क्या ये फ़ोटो, ये सारी चीज़ें जो यहाँ दिख रही हैं, ये सब जो भी सब दिख रहा है, या ये मोबाइल में गए तो सारे मोबाइल दिख रहे हैं, ये कहाँ हैं, तुम्हारे लैपटॉप में। अगर तुम्हारे लैपटॉप पे होते, तुम्हारे सिस्टम पे होते, तुम्हारे कंप्यूटर पे होते, तो बिना इंटरनेट के भी चलते ना। बिना इंटरनेट के चलेगा नहीं, मतलब तुम्हारे पास तो नहीं है, कहीं और है। अब तुम कहोगे इंटरनेट पे, अरे इंटरनेट पे क्या तार में रखा है,
भाई इंटरनेट क्या कर रहा है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह क्या कर रहा है, भेज रहा है। इंटरनेट पे कुछ रखा थोड़ी ना है। इंटरनेट तो सिर्फ क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है। ये जो सब दिख रहा है, ये सब फोटो सोटो इमेज फिमेज मोबाइल, ये कहाँ है? कहीं ना कहीं तो रखा होगा, तभी तो आ रहा है। और ये भी तुम्हें पता है इस सिस्टम पे नहीं है, इस सिस्टम पे नहीं है। अगर इस सिस्टम पे होता तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें नेट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब है मेरे कंप्यूटर पे नहीं। ये कहाँ है? तो याद रखो, एक कंप्यूटर है, ये फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट वालों के पास एक कंप्यूटर है। किसका कंप्यूटर है? तुम्हारा नहीं, किसका? फ्लिपकार्ट वालों का। फ्लिपकार्ट वालों का के पास एक कंप्यूटर है, सब उसी पे रखा, और इंटरनेट के सहारे वहाँ से यहाँ आ रहा। बस स्पीड इतनी तेज है, कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इंटरनेट की स्पीड। तो वहाँ से यहाँ आने में टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन देखो, जो यूज कर रहा है, जो देख रहा है सब कुछ, वो भी कंप्यूटर पे बैठा है, और जहाँ सब कुछ रखा है, जहाँ से आ रहा है, वो भी क्या है? कंप्यूटर ही है भाई। बस लेकिन सोचो, वो कंप्यूटर कितने लोगों को संभाल रहा है? लाखों करोड़ों लोगों को ना। लाख भाई, कोई मोबाइल ढूंढ रहा है, कोई जूता ढूंढ रहा है, कोई चप्पल ढूंढ रहा है, कोई शर्ट ढूंढ रहा है ना, कोई लैपटॉप ढूंढ रहा है इसी पे ना। लेकिन सब कुछ कहाँ रखा है? एक कंप्यूटर पे। सब कुछ कहाँ रखा है? एक कंप्यूटर पे। फ्लिपकार्ट वालों का वो कंप्यूटर है, वहीं सब कुछ उन लोगों ने क्या किया है? रखा है। और वो जानते हो कहाँ रखा है उन लोगों ने? वो भी बता दें, वो कंप्यूटर कहाँ है जहाँ सब कुछ रखा हुआ है फ्लिपकार्ट वालों का? वहाँ है, बेंगलोर में। बेंगलोर में उन लोगों ने एक कंप्यूटर रखा हुआ, उसी में सब जूता मोजा चप्पल सब उसी में डाल रखा है। और जब तुम यहाँ इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो सब वहीं से डायरेक्ट आ रहा है। बस स्पीड इतनी है कि आने और जाने में टाइम नहीं लग रहा है। तुमको सब कुछ बड़ा फटाफट बड़े तेज़ी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानते हो इस बात को? इस बात से सब लोग एग्री करते हो? अब आते हैं लेकिन दूसरी बात पे। तो वो जो कंप्यूटर है जो वहाँ रखा है, लेकिन सोचो, एक तो मेरा कंप्यूटर है जिससे हम फ्लिपकार्ट को यूज़ कर रहे हैं, एक उनका कंप्यूटर है जहाँ से सारी चीज़ आ रही है। मेरे जैसे फ्लिपकार्ट को यूज़ करने वाले कितने हैं? बहुत हैं, करोड़ों लोग हैं ना। तो सोचो, उनका कंप्यूटर करोड़ों लोगों को, करोड़ों लोग चीज़ें उससे पूछ रहे हैं, करोड़ों लोगों को वो अलग अलग चीज़ें क्या कर रहा है? दिखा रहा है। ऐसा नहीं सबको एक ही चीज़ दिखा रहा है। कोई ऐसा नहीं कि टीवी पिक्चर आ रही है, पूरे हिंदुस्तान को एक ही पिक्चर देखनी। क्या है भाई, कोई जूता देखना चाह रहा है तो उसको जूता दिख रहा है, कोई चप्पल देखना चाह रहा है तो उसे क्या दिख रहा है? चप्पल दिख रहा है। कोई मोबाइल ढूंढ रहा है तो उसे क्या दिख रहा है? मोबाइल। सब कुछ कहाँ से आ रहा है? वहीं बेंगलोर से। और बेंगलोर का जो वो कंप्यूटर है ना, वो इतना हमारे तुम्हारे कंप्यूटर जैसा नहीं है। वो ऐसा कंप्यूटर है जो ऐसे हजारों कंप्यूटर्स को जोड़ के बनाया गया है। ऐसे हजारों कंप्यूटर्स को क्या करके? जोड़ के बनाया गया। उस कंप्यूटर की रैम कितनी होगी मालूम है? उस कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा, एक सीपीयू नहीं होगा, हजारों सीपीयू जोड़े गए। कंप्यूटर एक ही है लेकिन 1000 सीपीयू को जोड़ के बनाया गया। रैम कितनी होगी? 4 GB 8 GB नहीं होगी उस कंप्यूटर। उसकी जो रैम होगी वो लाखों में होगी। पता चला कई 1000 GB या लाख GB की क्या होगी? उसकी रैम होगी उस कंप्यूटर। सोचो कितने प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट पे? करोड़ों प्रोडक्ट है ना। हर प्रोडक्ट की फ़ोटो है, पिक्चर है, वीडियो है, सब कुछ है ना। सब वहीं उसी कंप्यूटर पे रखा है ना। तो ये मान के चलो करोड़ों GB की उसकी क्या है? हार्ड डिस्क है। लेकिन है वो भी एक क्या? कंप्यूटर ही। भले उस कंप्यूटर की जो कीमत हो वो खरबों में हो, अरबों में हो, बावजूद इसके है वो भी क्या है? कंप्यूटर ही। उस पर भी एक क्या डाला गया होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। भले ये मेरा 20-40 हज़ार रुपये का लैपटॉप हो, लेकिन ये भी एक कंप्यूटर है, वो भी एक क्या है? कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर भी पड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर भी पड़ा। क्लियर है? बस अब वो लोग जानते हो उस कंप्यूटर पे क्या किए? नेट पे ढूंढोगे तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है यार, ज़्यादा बड़ा नहीं, मुश्किल से 50 MB का एक क्या आता है? सॉफ्टवेयर है। नेट पे डाउनलोड करो, मिल जाएगा। बस वो 50-60 MB 100 MB का जो सॉफ्टवेयर है वो उस अरबों वाले कंप्यूटर पे डाला गया है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर।
और इसके बाद ये जो कंप्यूटर है उनका, इनके कंप्यूटर को जानते हो क्या बोलते हैं, जहाँ सब कुछ है। पहले ये चलो इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात छोड़ो। उनके सॉफ्टवेयर को क्या उनके कंप्यूटर को क्या बोलते हैं मालूम है? उनके कंप्यूटर का एक नाम और है, सर्वर। अरे कितनी बार ये वर्ड सुने होगे, बैंक में गए होगे, कहा होगा सर्वर डाउन है। यूनियन बैंक में गए, कहा सर्वर डाउन है जी। क्या मतलब है? मतलब यही है जो यूनियन बैंक का वो कंप्यूटर है जो बहुत बड़ा वाला, जो हज़ारों को जोड़ के बनाया गया है, वो इस समय क्या है, डाउन है। कोई मेंटेनेंस का क्या है, काम चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा है। तो उसी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं लोग, सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर भाई कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी क्या है, कंप्यूटर है। जैसे दुनिया में और सारे कंप्यूटर हैं, वैसे वो भी एक कंप्यूटर है। बस उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। इसकी कैपेबिलिटी, अब इसको देखो, इसकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होगी। दूसरी बात, अगर सोचो फ्लिपकार्ट का वो कंप्यूटर जहाँ बेंगलोर में चल रहा हो, वहाँ लाइट कट जाए तो क्या होगा, उनका सर्वर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर है, बिना बिजली के थोड़ी ना चलेगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो जितने लोग खरीद रहे हो सामान, कोई खरीद नहीं पाओगे। जब तुम लोग ये ऐसे लिखोगे ना flipkart.com, तो ये जैसे आ रहा है ये सब नहीं आएगा, लिख के आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। क्या लिख के आ जाएगा, पेज नॉट फाउंड। कहेगा भाई ये क्या है, ये नहीं है। मतलब वो सर वहाँ पे फ्लिपकार्ट वालों ने 24/7, अगर अच्छा उनके यहाँ लाइट खूब है लेकिन उनका इंटरनेट कट जाए, अगर उनका इंटरनेट का कनेक्शन कट जाए तो उनके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आएगी कैसे, आएगी तो किसके सहारे, इंटरनेट के सहारे ही ना। तो वो फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से यूज नहीं कर पाओ। इसीलिए जहाँ उनका सर्वर होगा वहाँ हज़ारों बैटरी लगा रखी होंगी, इन्वर्टर होंगे, पावर और जनरेटर होंगे, इतना मेंटेन करके रखे होंगे, किसी भी हालत में ये बंद नहीं होना चाहिए। और इंटरनेट का कनेक्शन एक का नहीं ले रखा होगा। इंडिया में जितने इंटरनेट प्रोवाइडर होंगे 4-6 सबसे कनेक्शन ले रखा होगा और पर्सनल लाइन ले रखी होगी। ऐसा नहीं उसी का दुनिया का उसी में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो तो मेरे साथ मेरा भी, उनके साथ मेरा भी गड़बड़। वो सब का नेट कनेक्शन लिए होंगे और सब के लिए पर्सनल लाइन लिए होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा, उनका बिजनेस है लाखों करोड़ का ना, उनका बिजनेस है लाखों करोड़ का, तो भाई वो इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया कुछ। एक चीज़ है क्या, सर्वर। उनके कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वर। और हमारे पास भी तो कंप्यूटर है ना, जिसके सहारे हम फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमारे कंप्यूटर को जानते हो क्या बोलते हैं लोग, क्लाइंट। हमारे सब के कंप्यूटर्स क्या हैं, क्लाइंट्स हैं, और उनका कंप्यूटर क्या है, सर्वर। फ्लिपकार्ट को जैसे इस समय मान लो एट ए टाइम, सवेरे का कब 11:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, मान लो दुनिया में 1 लाख लोग इस समय एट ए टाइम फ्लिपकार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो वो हम 1 लाख लोग, हम लोग के कंप्यूटर क्या कहे जाएंगे, क्लाइंट। हमारे कंप्यूटर क्या कहे जाएंगे, क्लाइंट। और इसके बदले कि उनका कंप्यूटर क्या कहा जाएगा, सर्वर। सर्वर एक है और क्लाइंट हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। फेसबुक का भी सर्वर होगा भाई, वो भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन सर्वर एक है, क्लाइंट कितने हैं यार, अरबों लोग आजकल यूज कर रहे हैं फेसबुक, तो अरबों लोग उसके क्या हैं, क्लाइंट हैं, और वो सर्वर। क्लियर है। अच्छा, नाम क्यों अच्छा रखा, ऐसा नाम क्यों रखा। अच्छा ये देखो जरा, जैसे मान लो दुकान है, एक दुकान में आदमी बैठा हुआ है, 20 लोग जाके उससे क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तुम लोग क्या हो, क्लाइंट। और वो जो दुकान पे बैठा है वो क्या है, सर्वर है ना। वो सबको सर्व करने मतलब सेवा करना, ठीक है, जो भी है वो उसकी कीमत ले रहा है, लेकिन वो तुमको चीज़ें क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। और हम लोग क्या हैं, कस्टमर हैं। कस्टमर का एक पर्यायवाची और होता है सिनोनिम क्या, क्लाइंट। कस्टमर भी बोलते हैं क्लाइंट, इसलिए तो कहा गया। अच्छा, दुकान पे जाके क्या करते हो हैं, दुकान पे जाते हो, खड़े होते हो, खड़े होने के बाद तुम दुकान वाले से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना कि हमें ये सामान दे दो। क्या करते हो तुम, रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो। तो तुम एज ए क्लाइंट दुकान पे जब जाते हो तो तुम दुकान वाले के पास क्या भेजते हो या क्या करते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो।
और रिक्वेस्ट में तुम क्या किए? रिक्वेस्ट में तुमने कहा ये लो 100 रुपये, ये लो 100 रुपये, हमको एक क्या दे दो, मान लो क्या दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो नमक दे दो। तो वो क्या करेगा दुकान वाला? तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या करेगा? सुनेगा। सुनने के बाद जाएगा, क्या करेगा? सामान लेगा और तुमको क्या देगा? वापस करेगा, सामान देगा ना। इसको बोलेंगे क्या? रिस्पॉन्स देगा। तो ये भी एक वर्ड जानो। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है? क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। यही तो होता है। कहीं भी उठा के देखो और तुम सोचो, हम बता रहे हैं ना, हम हज़ारों लोग जो, मान लो लाखों लोग जो फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे होता है अब ये देखो। जैसे मान लो हम आए, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे शर्ट्स दिख रही हैं? शर्ट दिख रही हैं? नहीं दिख रही है ना। शर्ट तो नहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है? मोबाइल। और शर्ट इस लैपटॉप में है भी नहीं। अब हम आते हैं इस फ्लिपकार्ट के ऊपर। आने के बाद हमें यहाँ दिखता है क्या? क्या लिखा है? मेन लिखा है कि नहीं? मेन के ऊपर ऐसे माउस लेके जाते हैं और दिखता है हमें क्या? मान लो फॉर्मल शर्ट्स, और हम इस पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। शर्ट आ गई। क्या हुआ जानते हो? जैसे ही हम गए, ध्यान से अब देखो क्या हुआ। जैसे ही हम गए यहाँ मेन पे और क्या किए, मान लो टी शर्ट्स पे क्या करें? क्लिक करें। वैसे ही मेरा नेट से, कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है ना, यहाँ तुरंत वही है 3 लाख किलोमीटर के पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ से क्या निकली? एक रिक्वेस्ट निकला इंटरनेट के सहारे। कहाँ? किसके पास? फ्लिपकार्ट के उस कंप्यूटर के पास। फ्लिपकार्ट के कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट देखी तो उसको रिक्वेस्ट में समझ में आया कि ये आदमी क्या देखना चाहता है? टी शर्ट्स। उसके पास सारे टी शर्ट्स की फ़ोटो डिटेल सब उसके पास उस कंप्यूटर में क्या हुई हैं? रखी हुई हैं। भाई डेवलपर के कोड ने क्या किया? सिस्टम से सारी वो इन्फॉर्मेशन उठाई और रिस्पॉन्स में वहाँ से क्या कर दी? भेज दी। फिर वही इंटरनेट के सहारे घूमते हुए कहाँ पहुँच गई? मेरे पास। तो वहाँ भी क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है और क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स आ रहा है। अरे ये देखो यार, तुम्हें लगता होगा अरे सर जैकेट तो तुरंत खुल गया 1 सेकंड के अंदर, लेकिन भैया ऐसे नहीं जैकेट खुल गया। तुम्हारे लैपटॉप में जैकेट नहीं था। जैसे तुमने जैकेट पे क्लिक किया, तुरंत यहाँ से बेंगलोर उस कंप्यूटर के पास क्या पहुँची? रिक्वेस्ट पहुँची। उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट लिया, अच्छा टी शर्ट देखना चाहता है। तुरंत उसके पास उसी कंप्यूटर में ढेर सारे हज़ारों क्या पड़े थे? टी शर्ट्स। और सिर्फ हज़ारों फ़ोटो नहीं, फ़ोटो वीडियो सारी डिटेल उसी में क्या थी? पड़ी हुई थी। सारी एक बार में उठाया, उठा के वहाँ से क्या किया? भेज दिया। फिर उन्हीं तारों से होते हुए तुम्हारे लैपटॉप में आ गया। आई बात समझ में? तो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में सिर्फ यही हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वहाँ से क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स आ रहा है। रिक्वेस्ट भेजने वाले कितने हैं? हज़ारों लाखों हैं। रिस्पॉन्स देने वाला कौन है? एक है। एक साथ। और सोचो ऐसे जरा से उल्टा सीधा नहीं करता। बताओ, कोई शर्ट्स पे क्लिक कर रहा है, कोई पैंट पे कर रहा है, कोई जैकेट्स पे कर रहा है, कोई टीवी पे कर रहा है। सबको अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबकी अलग अलग रिक्वेस्ट जा रही है और सबको वो अलग अलग इनको ऐसे ऐसे क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स भेज रहा है और सबके लैपटॉप पे वो रिस्पॉन्स आ रहा है और उनको दिख रहा है। इसीलिए तो वो जो सर्वर है उस कंप्यूटर को बताया गया क्या? हज़ारों CPU जोड़ के बनाया गया है। हज़ारों लाखों GB की क्या डाली गई है? उसमें रैम डाली गई है। क्यों डाली गई है? क्योंकि उससे रिक्वेस्ट, उसको एक लोगों की बात नहीं, एक लोग को जवाब नहीं देना है। एक साथ वो लाखों लोगों को क्या कर रहा होता है? सोचो, लाखों लोगों को सुन रहा होता है और लाखों को अलग अलग जवाब दे रहा होता है, वो भी सेकंड्स के 10वें हिस्से में, 5वें हिस्से में या 1 सेकंड्स के अंदर। इसीलिए वो कंप्यूटर क्या है? बहुत बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन है यार वो भी क्या? कंप्यूटर ही। उसके पास भी CPU है, उसके पास भी रैम है, उसके पास भी रोम या मेमोरी है, सब कुछ उसके पास है, वो जो तुम्हारे पास है। आई बात समझ में कुछ? और सारा खेल यही है, रिक्वेस्ट भेजने का और वहाँ से रिस्पॉन्स आने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जानते हो कोई कंप्यूटर सर्वर कैसे बनता है? अरे यार 150 MB के
का एक सॉफ्टवेयर आता है, एक क्या कई आते हैं, सॉफ्टवेयर आता है 100 MB का, एक छोटा सा, अभी नेट पे ढूंढे फट से मिल जाएगा। कुछ तो ऐसे भी है जो फ्री भी हैं। बस वही सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पे डाल, जैसे मान लो ये कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट है, ये कंप्यूटर क्लाइंट है, ये कंप्यूटर सर्वर नहीं है। लेकिन अगर इस कंप्यूटर को हमें सर्वर बनाना हो तो हमें कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें जाके कहीं लोन लेना पड़ेगा। अरे छोटा सा सॉफ्टवेयर है, हम नेट से क्या करेंगे। जैसे ये देखो फ्री में एक सॉफ्टवेयर है, बड़ा फेमस है, आ गया ना, अपाचे वेब सर्वर डाउनलोड, जाएं। अरे जैसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो भाई, इसको भी कर लो। कितनी साइज़ होगी देखो, कहीं बताया है, नहीं बताया तब भी बहुत होगी, 150 MB कहीं लिखा होगा, या कहीं क्लिक करके देखें। एक मिनट, एक मिनट, या यहाँ पे जैसे ये भी है, यहाँ से भी डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड मतलब कितना MB का होगा, 150 MB का। अगर वही सॉफ्टवेयर डाल दें इस पर तो यही कंप्यूटर क्या बन जाएगा, सर्वर बन जाएगा। यही कंप्यूटर क्या बन जाएगा, सर्वर बन जाएगा। यहाँ पे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डाल दें और कहें तो दुनिया यूज कर सकती है इसको। लेकिन ऐसा भाई इसका क्या भरोसा, कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। सर्वर भाई वो उसका बिजनेस है। लेकिन हम बता रहे हैं ये कि सर्वर बनाना ऐसा नहीं कि सर्वर बनाने के लिए कंप्यूटर में कुछ अलग से नट बोल्ट लगता होगा, कुछ अलग से डालना होता होगा, नहीं। बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल दो, वो सिस्टम क्या बन जाएगा, सर्वर। लेकिन हाँ, उसको हज़ारों लाखों लोगों की रिक्वेस्ट लेनी है और हज़ारों लाखों लोगों को एक साथ क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। इसीलिए उस कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है भाई, सिर्फ यही हो रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसे ही पूरा इंटरनेट पे जितनी चीज़ें तुम यूज़ करते हो सब बस ऐसे ही चल रही हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, मान लो अभी हम किससे जब कनेक्टेड हैं, नेट से हैं, किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर हम सोचो, अगर पूरा अंदर देखो, मान लो अगर हम यहाँ पे क्या करें, वर्जन 2.4 बटन पे क्या करें, ये इस पर क्या करें, क्लिक करें, क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करो, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ से निकलेगी, लैपटॉप से, कहाँ पहुँचेगी, मोबाइल पे, मोबाइल से पहुँचेगी कहाँ, टावर पे, टावर से पहुँचेगी कहाँ, जियो के पास, जियो से फिर पहुँचेगी कहाँ, जियो के पास। फिर इसके बाद वो जियो वाला किसके पास भेजेगा, जियो वाला किसके पास भेजेगा, जहाँ सर्वर रखा है बेंगलोर में, या अगर इसका सर्वर मान लो अमेरिका में रखा है, अपाचे वाला को सर्वर कहाँ रखा है, अमेरिका में, तो तुरंत कहाँ पहुँचेगा, अमेरिका। अमेरिका से, अमेरिका में वो भी किसी का नेट कनेक्शन नहीं रखा होगा, उसके नेट कनेक्शन के पास पहुँचेगा, वहाँ से उस सर्वर के कंप्यूटर में पहुँचेगा। सर्वर तुरंत रिस्पांस तैयार करेगा, रिस्पांस तैयार करने के बाद फिर भेजेगा, वो उनके इंटरनेट कनेक्शन से होते हुए यहाँ जियो के पास पहुँचेगा, जियो से इनके मोबाइल पे पहुँचेगा, जियो से टावर पे पहुँचेगा, टावर से इनके मोबाइल में पहुँचेगा, और मोबाइल से फिर कहाँ आ जाएगा, इस लैपटॉप के अंदर आ जाएगा और तुमको तुरंत दिखेगा। मतलब वो ये रहा, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और सर्वर क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। इसीलिए इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बोलते भी हैं, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और एक क्या होता है, सर्वर। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। और आजकल जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं, 98% एप्लीकेशन सारे क्या बनते हैं, वेब बेस्ड। वेब बेस्ड की और क्या क्वालिटी बताओ, एक साथ कई लोगों, सिस्टम भी तो सेंट्रलाइज्ड है। अब जैसे देखो IRCTC है, ये भी तो है, टिकट बुक कर रहे हो, वेब बेस्ड है, उनका भी सर्वर है यार। लेकिन तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, बुक कर रहे हो, 100 टिकट खाली है, तुम्हारी टिकट बुक हो गई, तो वहाँ अपने आप क्या बचा, 99 ना। और किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको कितना दिखाएगा, 99। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसी को सब लोग यूज़ करना चाहते हैं भाई, वो टिकट सभी लोग बुक कर रहे हैं ना। तो वहाँ एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ सर्वर की चीज़ें क्या हो रही हैं,
तुम्हारी रिक्वेस्ट के हिसाब से सर्वर पे चीज़ें क्या हो रही हैं, अपडेट। और देखो कई बार क्या होता है, ये मेरे रिस्पॉन्स आता है क्या कि टिकट कंफर्म हो गया, कई बार आता है क्या वेटिंग आ गया, वो देखता है वहाँ पे खाली रहता है, रिस्पॉन्स में ये देता है भाई कि क्या टिकट बुक हो गया, खाली नहीं रहेगा तो क्या देगा कि भाई वो है ट्रेन खाली नहीं है, वेटिंग है। ठीक है, तो ये तो होते हैं क्या तुम्हारे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। और मार्केट में कितने हैं, मैक्सिमम आजकल यही है। और आपको कल को हमें टेस्टिंग करनी है ना, तो जो टेस्टिंग करोगे वो इन्हीं की करोगे। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बहुत कम मिलते हैं लाइफ में काम करने में। जो मिलेंगे तुमको काम करोगे सब क्या मिलेगा, क्योंकि कंपनियां दुनिया हर चीज़ किस पे जा रही है, वेब पे जा रही है। देखो पहले हम लोग डाउनलोड करते थे VLC मीडिया प्लेयर पिक्चर देखने के लिए, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, इसके बाद पिक्चर डाउनलोड करके देखते थे। अब सारी पिक्चरें यूट्यूब OTT सब पे आ गई हैं। वो भी किस पे चला गया, वेब पे। ठीक है, और वहाँ बस यही हो रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लियर है ये? अच्छा सर्वर, अच्छा और ये बात जानते हो ना, नाम सुना होगा, डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अरे कैसे डेवलप करते हैं, कोड लिख के 10 15 20 डेवलपर्स मिलके क्या बनाते हैं, सॉफ्ट कोड लिखते हैं, और उसी कोड से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। फिर उस सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं वो लोग, उसको ले जाके सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं। देखो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा तो हर यूजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन रहेगा तो बनाएगा वो, इंस्टॉल वो भी होगा, लेकिन कहाँ, बस एक जगह, कहाँ, सर्वर पर। बाकी कहेगा जितने क्लाइंट हो दुनिया में, हज़ारों लाखों, सब लोग काम करो। बस सब लोग याद रखना मेरा क्या, एड्रेस या पता। अब ऐसा नहीं फ्लिपकार्ट ओपन करना है और पता ही गलत लिख रहे हो, फ्लिपकार्ट लिख रहे हो। अगर ऐसे स्पेलिंग लिखोगे तब अब खुलेगा, पता भी देना पड़ेगा ना। तो याद रख लेना, इंटरनेट पे हर सर्वर का एक यूनिक पता है, एक यूनिक एड्रेस है। देखो क्या नहीं खुला ना, स्पेलिंग भी सही लिखनी पड़ेगी। हर सर्वर का एक एड्रेस है, और वो एड्रेस पूरी दुनिया में क्या है मालूम है, यूनिक है। Flipkart.com उन्होंने वो एड्रेस ले लिया है ना, खरीद लिया है। और अच्छा ये कौन, यही जो इंटरनेट मैनेज करते हैं वही लोग इसको बेचते हैं। अगर तुम्हें खरीदना है तो भाई फ्लिपकार्ट ने खरीद रखा है, अब कोई दूसरा Flipkart.com नाम यूज नहीं कर सकता। Flipkart.com नाम अब कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। अब कौन यूज़ कर सकता है, वो खरीदे हैं वही। अगर तुम कहो कि सर हमें भी सॉफ्टवेयर बनवाना है एक वेब बेस्ड और पूरी दुनिया को यूज कराना है, तो कहा रहेगा भैया नया नाम सोचो, नया नाम सोचो और नाम बताओ। और एक साइट है, इसका तो ऐड भी देखा होगा तुम लोग, अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है तो आइए है GoDaddy। तो कभी एक एप्लीकेशन है, क्या नाम है इसका, या GoDaddy.in या .com, जो भी खोलना है हो गया। जिस नाम का तुम्हें चाहिए, अब तुम इनसे पूछोगे क्या दुनिया में ये नाम खाली है, ये लोग यही बताते हैं। और अगर खाली होगा तो यहीं से खरीद भी सकते हो, यहीं से क्या कर सकते हो, नाम बिकता है यहाँ पे, खरीद सकते हो, कीमत बताएंगे। कोई नाम बताओ, कोई नाम बताओ जिस नाम से कोई सॉफ्टवेयर, कोई बिजनेस खोलना चाहो या सॉफ्टवेयर बनाना चाहो, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहो। जैसे मान लो Flipkart.com लिख दें, क्या लिख दें, Flipkart.com, तो बताएगा क्या, कहेगा भैया Flipkart.com क्या है, टेकन, ये कोई पहले ही ले चुका है, आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ दूसरा सोचो। हमने लिखा अच्छा है FL और कितनी बार आई, 4 बार आई, Flipkart.com। अब देखो अब मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है कितने में, 1 रुपये में। वो 1 रुपये में नहीं मिलेगा, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं
1500-1600 रुपये लगेंगे और ये नाम तुमको मिल जाए। अब अगर तुम अपना सॉफ्टवेयर बनाओ, सर्वर पे डालो और पता इस पते को उससे क्या कर दो, जोड़ दो, इस नाम को अपने सर्वर से क्या कर दो, जोड़ दो, तो दुनिया में किसी भी आपको आपके सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा तो आएगा, दिखेगा FL 4 बार IPKJRT। अरे ऐसा तुम लोग उसमें भी तो करते हो यार, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, अपना नाम डालते हो तो बताता है ना ये नाम पहले क्या हो चुका है, ये ले चुका है, दूसरा नाम डालो, तीसरा उसी में अपना डेट ऑफ बर्थ या हुआ लगा के कैसे भी करते हो ना, वैसे ही ये नाम भी क्या है दुनिया में, ये हर आदमी का यूनिक होगा ये एड्रेस, और पैसा लगता है 1500-1600 रुपये में आपको ये क्या होगा, मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने सर्वर के साथ इस नाम को कनेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद कोई भी ये नाम डालेगा तो सीधे कहाँ पहुँचेगी रिक्वेस्ट, आपके सर्वर के पास। और ये नाम भाई ये भी होता है, ये नाम बड़ा, बहुत से लोगों का बिजनेस ही यही होता है, उन्हें कोई बिजनेस नहीं करना, बस पहले ही जा के धीरे धीरे कुछ नाम जो उनको अच्छे लगते हैं समय के हिसाब से, जो नाम अभी बचे हुए हैं वो नाम खरीद के लेके बैठ जाते हैं। फिर कोई आएगा आदमी पिक्चर में, कोई किसी को आदमी को बिजनेस करना होगा, उसको लगा हमको ये नाम चाहिए, तो वो नाम फिर यहाँ से आएगा, तो वो आदमी बेच रहा होगा, कहेगा भाई इसका इतना पैसा लेंगे, 50 लाख लेंगे, 1 करोड़ लेंगे। अभी एक आदमी ने देखो दिमाग लगाया ना, एक लड़के ने, जियो है हॉटस्टार, दोनों अलग अलग थे ना, और जियो हॉटस्टार मर्ज होने वाले हैं, इस खबर 2-3 साल पहले आई थी, तो उसने अंदाज़ा लगाया जब जियो हॉटस्टार मैच कर जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो शायद ये लोग अपना नाम रख लें जियो हॉटस्टार। तो उसने क्या किया, जियो hotstar.com नाम का वो जो है डोमेन जो था 1000-2000 में खरीद लिया और लेके बैठ गया। अब जब इन लोग का मर्जर हो गया और ये लोग ये प्लान किए कि अब जियो हॉटस्टार नाम से हॉटस्टार चलेगा, आजकल देखो ऐसे ही है ना, तो लेकिन मालिक वो है। अब भले इतनी बड़ी कंपनी है, या तो वो दूसरा नाम पकड़े, हाँ, या तो 3-5 करे कुछ स्पेलिंग में कि जिससे यूनिक बने, और नहीं उसके पास था तो उससे भाई पैसा लिया होगा, हो सकता है 1-8 करोड़ लिया हो, 2-4 करोड़ लिया हो, तब दिया होगा कि ठीक है भैया ये नाम अब आप ले लो। हैं भाई, ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो 150 करोड़ की बिके हैं, ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो 150 करोड़ में लोग लेके बैठे हुए थे। उनको अंदाज़ा था कि भविष्य में, पहले तो इतना नहीं था नेट पे ना, छोटे छोटे नाम के 4 अक्षर 5 अक्षर के नाम रख लिए थे, बाद में भाई किसी को बिजनेस करना है, अब सामने वाले को मैटर नहीं करता ना, जियो हॉटस्टार इसके ऊपर कई हज़ार करोड़ लगाने वाला है, उसे क्या मैटर करता है नाम के लिए 2-4 करोड़ किसी को क्या करना पड़े, देना है ना। तो अच्छा, इसी नेम को क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है, इसको बोलते हैं, ये जो नाम है इसी को बोलते हैं क्या, डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो आपके पास अगर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपको चलवाना है, उसको यूज कराना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, आपको एक डोमेन नेम जाके GoDaddy, ऐसा नहीं GoDaddy अकेले बेचता है, GoDaddy है, बिग रॉक है, ऐसे दुनिया में और भी बहुत इनके थ्रू जाके क्या करना होगा, परचेज करेंगे आप नेम, देखिए खाली होगा तो मिल जाए। ऐसे ही देखो एक आदमी के साथ और हुआ था, एक इंडियन ही था, कभी कभी ऐसा, ये जो नाम खरीद लिए ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए हो गए, हर साल या 3 साल या 5 साल पे उसे क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, रिन्यू, और कंपनियों की जिम्मेदारी अपना रिन्यू कराएं, कभी कभी भूल भी जाती है कंपनियाँ, जैसे ऐसा एक बार गूगल के साथ हुआ था 2008 में। जैसे जब आपका पैसा दिए हैं 1 साल का, तो 1 साल तक चला, फिर आप पैसा नहीं दिए हैं, 15 दिन तक आपको ग्रेस पीरियड देता है कि चलाते रहिए, लेकिन ये भी कर देता है कि 15-20 दिन के बाद उसे डाल देता है किस पे, ऑप्शन पे, कोई दुनिया में और ख़रीदना चाहे तो ले सकता है। अब जी गूगल वाले भूल गए, और अचानक एक आदमी ऐसे ही GoDaddy या कुछ खोल के बैठा था, वो टाइप किया google.com, दिखाने लगा अवेलेबल, उसको यकीन नहीं हुआ, ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेसफुल, और डोमेन उसको मिल गया। अब वो चाहता तो भाई उनको ब्लैकमेल कर सकता था या बहुत पैसे मांग सकता था, लेकिन नहीं मांगे उसने, फिर बाद में उसने क्या किया, दे भी दिया।
लेकिन ये डोमेन नेम की पावर है, ठीक है। इसलिए कंपनियां भाई देखती रहती हैं, जब उनका टाइम पे होता है तो उसको रिन्यू कराती रहेंगी। कुछ भी लाइफ टाइम के लिए नहीं है, हर 3 साल 5 साल पे क्या नहीं, बहुत महंगा नहीं है, देख रहे हो, 1000 1500 1600 ऐसे 1 साल का। 3 साल का लोगे तो 2,500 3,000 रुपये लेगा, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मंडे देखते हैं।